दोस्तों हमारी हेल्पलाइन के ऊपर बहुत सारे आप लोगों के वीडियोस और कमेंट्स आए हैं। आप लोगों ने हमें बताया पिछले दिनों में कि जब भी आप गाड़ी की फिटनेस कराने गए हाल ही में कुछ दिनों में 1 अप्रैल के बाद, तो बहुत बड़ा शॉक लगा है। क्योंकि पहले क्या होता था कि जो वाहन फिटनेस की जो फीस है वो 600 रुपये से लेके 1000 रुपये के बीच में रहती थी। लेकिन अब कई लोगों से 7500 रुपया, कईयों से 10,000, तो कईयों से 12,500 रुपये मांगे जा रहे हैं। तो क्या ये सही है, क्या ये गलत है? तो इसके ऊपर आपने हमारी राय मांगी है। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि कई केसेस के अंदर ये सही है। तो आप चौंक रहे होंगे कि ऐसे कैसे सही है, क्या ऐसा हो गया और कौन सी गाड़ियों के लिए इतनी बड़ी फीस वसूली जाएगी और कौन सी गाड़ियों के लिए ये फीस पहले की ही तरह वसूली जाएगी, तो बताऊंगा आज की इस खास ग्राउंड रिपोर्ट में। देखना न भूलें एक छोटे से कमर्शियल के बाद। अपने साथियों को भी डाउनलोड करवाएं ट्रांसपोर्ट मॉल ऐप, ताकि उनको मिल सके ट्रांसपोर्ट टीवी की 3 गुना खबरें, भारी बचत और भरोसे वाला वाहन बीमा, मुसीबत में काम आने वाली ट्रांसपोर्ट हेल्पलाइन। अभी डाउनलोड करें ट्रांसपोर्ट मॉल ऐप गूगल प्ले स्टोर से। ट्रांसपोर्ट टीवी पर आपका स्वागत है दोस्तों। मैं हूं मनिंदर सिंह और आप देख रहे हैं ग्राउंड रिपोर्ट। तो दोस्तों हुआ ये है कि जो वाहन की जो फिटनेस सर्टिफिकेट है उसकी फीस में 10 से 12 गुना की बढ़ोतरी कर दी गई है। और ये बढ़ोतरी लेकिन सिर्फ उन वाहनों के लिए है, कमर्शियल वाहनों के लिए है, ट्रांसपोर्ट वाहनों के लिए है जो 15 साल से पुराने हो गए। जी हाँ, ये जो बढ़ोतरी है कितनी हुई है थोड़ी देर में मैं आपको बताऊंगा। लेकिन इसको आप एक सज़ा के रूप में देखिए। ये एक डिसइंसेंटिवाइजेशन है कि आप अगर 15 साल से बाद भी वाहन चलाते हैं सड़कों के ऊपर, उसको कबाड़ नहीं करते हैं, उसको ख़त्म नहीं करते हैं, तो फिर आपको पिनलाइज किया जाएगा। इसको लेकर और भी 1-2 प्रावधान हैं ग्रीन टैक्स जैसे, उस पर फिर कभी बात करेंगे। लेकिन हाल ही में जो हमने जो वाहन नीति आई थी, स्क्रैपेज पॉलिसी, उसका ही इसको एक हिस्सा समझें। तो इसके अंदर अब ये कर दिया गया है कि वाहन की जो फिटनेस फीस है, जो आपको हर साल कमर्शियल वाहन को खर्चा करना पड़ता है, उसको बेतहाशा बढ़ा दिया गया है, ताकि जो गाड़ी मालिक है वो ये सोचे कि यार मैं इस गाड़ी का क्या फ़ायदा है चलाने का, 15 साल होने से पहले ही इसको कबाड़ कर दूं। क्योंकि बेचेंगे तो खरीदने वाला भी यही चीज़ सोचेगा, तो आप बेच नहीं सकेंगे इसको। तो 15 साल की गाड़ी आप खुद ही कबाड़ कर दें, इसलिए आपकी जो वाहन फिटनेस का खर्चा है उसको 10 से 12 गुना बढ़ा दिया गया है। सही है गलत है वो एक अलग विषय है, उस पर बाद में चर्चा। पहले ये बता दूं कि कितना बढ़ा दिया गया है। तो दोस्तों अगर 15 साल से पुराना कमर्शियल वाहन है आपके पास, कुल 5 कैटेगरी बनती है: मोटरसाइकिल, 3 व्हीलर, LMV, MGV और HGV। तो सबसे पहले मोटरसाइकिल की तो 1000 रुपये है। उसके बाद 3 व्हीलर की 3500 रुपये हो गई है हर साल की वाहन फिटनेस फीस। एक 3 व्हीलर में मालिक के लिए बहुत ज़्यादा है निश्चित तौर पर। और उसके बाद बात कर लेते हैं LMV की। 7500 किलो के नीचे, 7.5 टन के नीचे वाले जो कमर्शियल वाहन है, उनकी जो हर साल का उनका खर्चा फिटनेस का अब हो गया है 7500 रुपया। ये मैं रिश्वत के पैसे नहीं लगा रहा, वो अलग है, जो आप जाएंगे जो खर्चा होगा वो अलग है। सरकारी फीस 7500 रुपये हो गई है। ये कब से हो गई है? सारे जो मैं फीसें बता रहा हूँ आपको 1 अप्रैल 2022 से। इसीलिए आपको उससे पहले कोई प्रॉब्लम नहीं आई। 1 अप्रैल के बाद ही हमारे पास फ़ोन आने शुरू हुए। उसके बाद एक कैटेगरी होती है मीडियम गुड्स की, उसके अंदर ये होगी है 10,000 रुपये फीस। मीडियम गुड्स कौन से होते हैं? 7.5 टन से लेकर 12 टन के बीच वाले। उसके बाद 12 टन से ऊपर सारी हैवी गाड़ियाँ आ जाती हैं 55 टन तक, उसके अंदर 12,500 रुपया फीस हो गई है। जो मैंने बताया कि क्रॉस द कैटेगरी पहले ये 600 से 1,000 रुपये के बीच में थी, अब ये अगर हम ट्रकों की बात करें तो 7500 रुपये से लेकर 12,500 रुपये हो गई है। सीधा सीधा आप इसमें 10 गुना से 12 गुना तक का इजाफा हो गया है और ये लागू हो गया है। अब अकेले नहीं हैं आप, देश की पहली ट्रांसपोर्ट हेल्पलाइन आ चुकी है ट्रांसपोर्ट मॉल ऐप पर। अभी डाउनलोड करें। और अब देखने में ये भी आया कि बहुत सारी जो ट्रांसपोर्ट संस्थाएं हैं वो इसका विरोध करना शुरू कर दिया उन्होंने कि ये इसको वापस लीजिए। लेकिन शायद ये पहले कहीं सो रहे थे। वो मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये नोटिफिकेशन अभी नहीं आई है। इसकी जो पहले ड्राफ्ट नोटिफिकेशन आई थी वो 15 मार्च 2021 को आ गई थी, पिछले साल। उसके बाद इसको फाइनल नोटिफिकेशन जो थी इसकी, आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, वो 4 अक्टूबर 2021 को आ गई थी। उसमें लिख दिया गया था कि 1 अप्रैल 2022 से इसको लागू होना है। तो अब 1 अप्रैल 2022 आ गया है तो लागू हो गई है। तो सही समय इसके ऊपर जो विरोध करने का था वो तब था जब ड्राफ्ट नोटिफिकेशन आई थी मार्च 2021 में।
तब अगर विरोध नहीं किया तो फिर जो फाइनल नोटिफिकेशन अक्टूबर 2021 में आई थी तब इसका विरोध करना चाहिए था, तब भी नहीं किया गया। अब लागू हो गई है, उसके बाद विरोध करने का मुझे नहीं लगता कोई औचित्य है, और हमने कोई उदाहरण ऐसी देखी नहीं है पिछले कुछ सालों में कि अगर एक बार कोई चीज़ बढ़ा देगी तो उसको वापस ले लिया गया हो। तो खैर अब शौक इसलिए लगा बहुत सारे लोगों को कि जेब में 1000-1500 रुपये डाल के ले गए कि फिटनेस करा के वापस आ जाएंगे, लेकिन वहाँ जाकर 7500, 10,000, 12,500 रुपये इस हिसाब से मांगे गए। 3 व्हीलर का 3,500 मांगा गया, तो निश्चित तौर पर शौक लगा, वापस आए होंगे, पैसों का जुगाड़ किया होगा, दोबारा गए होंगे। लेकिन आप ओवरऑल एक बात समझें कि क्यों 15 साल से ऊपर वाले वाहनों के लिए किया गया, जैसे मैंने शुरू में कहा कि डिसइंसेंटिवाइज किया जा रहा है, इंग्लिश में टर्म है, एक तरीके से जुर्माना है कि भाई आप इतनी पुरानी गाड़ी क्यों चला रहे हो, क्योंकि सरकार मानती है कि 15 साल से पुराने वाहन जो हैं वो बहुत ज़्यादा धुआं करते हैं और पर्यावरण का बहुत सारा नुकसान करते हैं। ऐसा वाहन बनाने वाली कंपनियां भी ऐसे ही समझती हैं। इसके अलावा ये भी बता दूं कि जो प्राइवेट वाहन है उनकी भी जो फिटनेस फीस है वो बढ़ाई गई है, लेकिन आपको पता है कि वो 15 साल के बाद ही एक बार उनको फिटनेस करानी है, और वो कोई बहुत ज़्यादा 15 साल में एक बार खर्चा करना है तो कोई ज़्यादा मायने नहीं रखता, इसलिए हम उसकी बात यहाँ पर नहीं कर रहे हैं। ज़्यादा जो फ़र्क पड़ेगा वो कमर्शियल वाहनों के मालिकों को पड़ेगा, क्योंकि उनको फिटनेस हर साल करानी है और उसके अंदर बहुत ज़्यादा बड़ी बढ़ोतरी कर दी गई है। मान लीजिए एक 15 साल पुराना वाहन है और वो चाहता है गाड़ी मालिक कि मैं इसको 5 साल और चला लूँ, 20 साल तक, तो 5 साल और चलाना है, तो पहले अगर 1000 रुपये साल का खर्चा होता था फिटनेस पर, तो 5 साल में 5000 का खर्चा हुआ, सरकारी फीस की बात कर रहा हूँ। और अगर अब उसके पास हैवी गाड़ी है और नए वाले रेट के हिसाब से 12,500 हो गया 1 साल का, तो ये मोटा मोटा बन गया 62,500 रुपया। तो कुल मिलाकर मोटा मोटा 60,000 रुपये का अतिरिक्त खर्चा हो गया है 5 साल में, अगर उसको 20 साल तक गाड़ी चलानी है, तो ये इसका इम्पैक्ट पड़ेगा। तो निश्चित तौर पर जिनकी गाड़ियां पुरानी हैं उनके लिए ये एक बुरी खबर है, लेकिन हमारा काम है आप तक खबर पहुंचाना। अब ये भी नहीं कह सकते हैं कि सरकार को अपील करेंगे, क्योंकि हमें नहीं लगता है कि एक बार लागू होने के बाद इसका कुछ हो सकता है। अगर कुछ हो सकता है तो ड्राफ्ट नोटिफिकेशन जब थी तभी इसका कुछ किया जा सकता था। लेकिन इस बुरी खबर के साथ एक अच्छी खबर दे देता हूं मैं आपको कि आप ट्रांसपोर्ट मॉल ऐप में जाएं और वहां पर एक ड्राइवर ढाबा नाम की एक नई सर्विस शुरू हुई है ड्राइवर भाइयों के लिए, जो जिनको ढाबे ढूंढने पड़ते हैं रात को रुकने के लिए या दिन में खाना खाने के लिए, उनके लिए एक बहुत अच्छी सर्विस है। आप खुद जाइए, खुद उसको चेक करिए, डिटेल मैं आपको बाद में बताऊंगा। ट्रांसपोर्ट टीवी देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ओ गड्डी जाउंदी है छलांगा मार दी। ओ बंटी, ये डीजल, ये इंजन ऑयल कहाँ से आए? भाई ट्रांसपोर्ट टीवी देखने से। पर मैं तो हर रोज 2 घंटे ट्रांसपोर्ट टीवी देखता हूँ, मुझे तो कोई गिफ्ट नहीं मिला। भाई मैं समझ गया, तू ट्रांसपोर्ट टीवी देखता है यूट्यूब से या फेसबुक पर। मैं ट्रांसपोर्ट टीवी देखता हूँ ट्रांसपोर्ट मॉल ऐप पर, जहाँ पर ट्रांसपोर्ट टीवी देखने से मिलता है फ्री डीजल और मिलता है इंजन ऑयल। अरे वाह, मैं भी डाउनलोड करता हूँ ट्रांसपोर्ट मॉल ऐप और इसी में देखूंगा ट्रांसपोर्ट टीवी, यानी खबरें भी और इनाम भी। हाँ, ट्रांसपोर्ट टीवी देखना मतलब जानकारी भी, लाभकारी भी।